बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर हर आए दिन के साथ आपको अपडेट दे रहे हैं। अभी की जो अपडेट है वो ये है कि 15 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत में कितना इजाफा होने वाला है और इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर अभी तो आलमी मार्केट के लिहाज से, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो मज़ीद ज़ोर पकड़ रही है और उसके साथ साथ यूएस के अंदर भी इन्फ्लेशन आया हुआ है और बरतानिया के अंदर भी आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई। तो इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार पाकिस्तान की मैशत के साथ अगर आप करें तो पाकिस्तान मैशत भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं चल रही। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। डॉलर हमारा वो जो है वो ऊपर जा रहा है पाकिस्तान में और हर चीज़ महंगी हो रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं। तो डॉलर की कीमत में 15 दिन के बाद मज़ीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इंपोर्ट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर चीज़ क्या आ रही है? सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक्स आ रही है, खाने पीने के मसाला जात आ रहे हैं, क्योंकि फूड की बिज़नेस की डिमांड बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। तो एलसीज खुलने के बाद इन चीज़ों के डिमांड में बहुत ज़्यादा हुआ है इजाफा। उसके बाद एक्सपोर्ट्स की वजह से जितनी भी हमारी कपास वाली कंपनीज़ हैं, उसके साथ साथ लेदर जैकेट्स तमाम तर पाकिस्तान की, क्योंकि मेन एक्सपोर्ट ही हमारी इंपोर्ट चलने की वजह से चल। तो इंपोर्ट डेफिनेटली जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी जितनी चलेंगे उतनी ज़्यादा इंपोर्ट भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, रॉ मटेरियल। अब वो रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा हम लोग मंगवा रहे हैं उसी वजह से पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत में इजाफा हो रहा है। अब तकरीबन जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स एंड जो स्टैट्स बता रहे हैं वो यही है कि 3.37% 15 दिन में हमारी करेंसी मजीद गिर जाएगी। अब अगर करेंसी इतनी ज़्यादा गिरती है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर जो 15 दिन के बाद डॉलर की कीमत एक्सपेक्ट की जा रही है वो 315 रुपये इंटरबैंक मार्केट है और 323 से 24 रुपये ओपन मार्केट रेट है। अब अगर 315 रुपये ये इंटरबैंक मार्केट में रेट जाता है तो आप देखें रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर आपको प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई मिलेंगी, बायर कम मिलेगा। उसके साथ साथ अब अगर आप 315 के रेट को देखें, पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा लेकिन कंस्ट्रक्शन आपको बायर कम मिलेंगे। उसके साथ आप पाकिस्तान के बैंक्स मार्केट को देखें तो आपको लोन्स कम मिलेंगे, क्योंकि बैंक की इनकम कम होगी, बैंक कम से कम कर्जा देंगे और कम से कम लोगों को कर्जा मिलेगा और हुकूमत ज़्यादा कर्जे उठाएगी बैंक से, चाहे वो निगरान हुकूमत है, इंटरनल मामलात को देखने के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की आने वाले 15 दिनों में कीमत है वो जो टच करने वाली है वो 315 रुपये है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है 315 से 320 रुपये की कीमत तक आप कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे आप अगर 20 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक्सचेंज रेट के इस 15 से 20 रुपये का फ़र्क आपकी इन्वेस्टमेंट में नज़र आए। मिसाल के तौर पे आपने कहीं लाइव स्टॉक की इन्वेस्टमेंट करनी और पाकिस्तान में इस वक्त आपको पता है कि लाइव स्टॉक की डिमांड है। आप लाइव स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं 10 लाख रुपए और वो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं शॉर्ट टर्म, आप 2 से 3 माह के लिए करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा भी दे सकती है, नुकसान भी दे सकती है। लेकिन वहीं पर जैसे डॉलर की मार्केट है, अगर आप डॉलर के लिहाज से देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। दूसरा हमारा ये कि पाकिस्तान के आपने पता है कि हमारे जो गर्दिशी कर्जे हैं उनका सारा बोझ अवाम के ऊपर आ रहा है। अब अवाम के ऊपर तो बोझ लाना हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अवाम के ऊपर बोझ नहीं आएगा तो इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के आने वाले IMF के मुआहदे के ऊपर पड़ेगा जो निगरान हुकूमत के बागी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी चल रही है, 48,000 की हद भी जो पॉइंट है वो बरकरार नहीं है और गोल्ड मार्केट पाकिस्तान के ऊपर जा रही है डॉलर रेट की वजह से। तो डॉलर की कीमत में तो जनाब आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। उसका मसला ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट भी अनाउंस हो चुके हैं। हमारी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो रिफाइनरीज अपग्रेड मनसूबों के लिए जो बहुत सारी मराआत है उनके ऊपर एक लिमिटेशंस भी लगा रही है। तो हमारे पास अपने खर्चों को बढ़ाने के लिए, इकदाम करने के लिए पैसे नहीं। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी और बैरूनी सरमायाकारी नहीं हो रही, जो कि मुल्क की मैशत के लिए सबसे बड़ी वजह बनी हुई है इस वक्त हमारी करेंसी की डी स्टॉक की। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत के ऊपर जा रही है क्योंकि डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ दोबारा मुतहर्रिक हो चुके हैं पाकिस्तान में। इसहाक डार ने पहले कहा था जी डॉलर नीचे गिर जाएगा, डॉलर में इन्वेस्टमेंट ना करे, डॉलर ऊपर चला गया, इसहाक डार की बात गलत होगी, लेकिन लोगों ने डॉलर खरीदा। रुपए की कदर में गिरावट से डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ एक बार फिर मार्केट में आपको पता चलेगा कि मुतहर्रिक हुए हैं और अगर ऐसा हुआ है तो हुकूमत को ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक वाज़िया और क्लियर पॉलिसी वाज़ा करनी होगी ताकि मईशत को किसी किस्म के बेजान
नुकसान से बचाया जा सके। अब निगरान हुकूमत आ चुकी है, सियासी हेजान काफ़ी हम चुका है, लेकिन मुल्की मईशत के पेश नज़र अब सियासत को कुछ वक्फा देने की ज़रूरत है, क्योंकि इलेक्शन जितनी जल्द करा दिए जाए इतना ही अच्छा है। लेकिन निगरान हुकूमत को भी वाज़ेह और मजबूत फैसले करने होंगे। एनर्जी सेक्टर से सब्सिडीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके टैक्स का सारा बोझ हमारे जो पाकिस्तान के सार्फिन पर मुंतकिल करना होगा, और इंतहाई गरीब अफराद को गैस और बिजली के बिलों में सब्सिडी देने के बजाय नकद वजीफे देने। ये सख्त इकदामात बगैर किसी तखीर के उठाना होंगे, ताकि आने वाली हुकूमत हालिया 9 माह का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद अगले माह प्रोग्राम के हसूल के लिए IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात कर सके। क्योंकि डॉलर जिस तरह बेकाबू हो रहा है, इंटरबैंक रेट 294 रुपये से ऊपर जा चुका है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर डॉलर 400 रुपये से भी कम होगा। क्योंकि अगर हम अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए टाइम फ्रेम बहुत कम है, लेकिन सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की मजबूती इसको मुमकिन बना सकती है और काम की इब्तदा की जा सकती है। सरमायाकारी लाने के लिए इकदाम करना होंगे, ताकि सरमायाकारी आने से पाकिस्तान के अंदर मुलाजमतें पैदा हों और डॉलर्स मईशत में शामिल हों। गैर मुल्की सरमाए की मुसलसल आमद ही पहाड़ जैसे कर्जों को कम कर सकती है, और FBR को मजीद मौसर बनाना होगा, ताकि वो टैक्स नेट में इजाफा करे और मईशत को डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजी मईशत में तब्दील कर सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान को डॉलर की वैल्यू कम करने के लिहाज से। आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।